हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम्स जो है उत्तराखंड के पीसीएस के या फिर ट्रिपल एससी के जो है लाइन लगा के हमारे सामने खड़े हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सबसे ज्यादा जिस बात की चिंता कर रहे हैं वह उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इसी के लिए मैंने जो है एक नई सीरीज लॉन्च की है जिसका आज लेक्चर 2 है। मैं इन लेक्चर्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है आपके करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। इससे आप अपने करंट अफेयर जो आपने पहले पढ़ी है, इससे आप अपना टेस्ट भी ले पाएंगे, क्योंकि मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी जो है अपने चैनल के जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं। तो अगर आपको वो पहले टेस्ट की फॉर्मेट में लेना है, आप उसको टेस्ट के फॉर्मेट में लो और आंसर्स या फिर डिस्कशन वीडियो जो है आप यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे दे सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो है, इस वक्त स्टूडेंट्स जो है करंट अफेयर जो है कहाँ से करें, ये कंफ्यूजन उनके माइंड में है। तो इसके लिए जो है मैंने ये वीडियोस जो है अपलोड कर दी है, सीरीज पूरी चला दी है। तो ये आपकी टेंशन यहाँ से खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ मैंने जो है, एक सेकेंड, इसके साथ साथ मैंने जो है उत्तराखंड के करंट अफेयर जो है का क्रैश कोर्स भी चलाया था। क्रैश कोर्स चलाया था जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेक्चर मैंने 5 लेक्चर लिए उसमें। उसमें मैंने जो है सब्जेक्टिव यानी करंट अफेयर क्या क्या घटनाएं घटी थी, मैंने सिर्फ आपको वो पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में वो करंट अफेयर्स आइटम कवर नहीं कराए थे। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि स्टूडेंट जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में अगर चीजें कवर हो तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने जो है अब मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है आपको रिवाइज करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स उत्तराखंड के। और कुछ नेशनल इवेंट्स के भी करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे आपको। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हर एक लेक्चर में मैं आराम से कम 50 न्यूज आइटम में कवर करूं। ठीक है, लास्ट मैंने पहला लेक्चर लिया उसमें शायद मैंने 45 से 46 जो है न्यूज आइटम शायद इतने अराउंड मैंने किए थे अप्रोक्सीमेटली। बट आज मेरे लेक्चर 2 में आराम से 50 आइटम्स जो है मैं कवर करूंगा न्यूज के। सो आपको ये वीडियो जो है एंड तक देखनी है, सो दैट आप एक भी न्यूज आइटम मिस ना करो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं मैंने अपने चैनल पे। मैंने एक वीडियो बनाया सिलेबस और पैटर्न का, जो कि आपका प्रीलिम्स का पैटर्न पे, प्रीलिम्स का सिलेबस और प्रीलिम्स का पैटर्न मैंने डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ मैंने आपको सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है आपको लास्ट के 10-12 दिन में, ये मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है। क्योंकि आप लास्ट के 10-12 दिन में कोई भी किताब पूरी खत्म नहीं कर सकते। तो आपको लास्ट के कुछ दिन में क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है सिलेबस के साथ। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए एप्टीट्यूड सेक्शन में। आपका 50 नंबर का एप्टीट्यूड होता है, तो वहां पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है अपने चैनल पे। उसके साथ साथ मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ। ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो मैथ्स में वीक है, जो मैथ्स में वीक है और जीएस में उनका पार्ट जो है उनका स्ट्रांग है, लेकिन वो मैथ्स में थोड़ी सी वीक है। तो उनके लिए मैंने एक अलग से सीरीज स्टार्ट की है जहाँ मैं मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स जो है वो पढ़ाऊंगा। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स आपको मैं अर्न करा के दूं। आपको ये लेक्चर से आराम से 10-15 नंबर के जो है क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। बाकी आप जहाँ से आप जैसे किताबों से पढ़ रहे हो आप वहां से पढ़ते रहिए। बट ये वीडियोस के साथ आप गारंटीड 10 से 15 आपके मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 50। और वो बुरे नहीं है कि अगर आप मैथ्स में बुरे हो तो, आपका मैथ्स वीक है तो। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था उसके ऊपर एक डिस्कशन किया है आपको, ताकि पता लग जाए कि आपकी कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई थी। तो वो भी मैंने वीडियो जो अपने चैनल पे कवर की है। उसके बाद मैंने एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। इससे क्या होगा, उससे आपको पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, पॉलिटी से कितने पूछे थे, हिस्ट्री से कितने पूछे थे। तो ये सब जो चीजें मैंने ये आपको बताया इन वीडियोस में। काफी छोटी छोटी वीडियो है, 10 से 12 मिनट की वीडियोस है सारी की सारी ये। तो आपको ये सारी की सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि इसके ये वीडियोस देखने के बाद आपके मन में जो एक गेम प्लान बनेगा, जो आप स्टडी प्लान बनेगा, गेम प्लान स्टडी प्लान जो 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 आपको बोलना है आपको अच्छा लगे, स्टडी प्लान जो आपका बनेगा वो एक बहुत क्रिस्प होगा और बहुत क्लियर होगा। उससे क्या होगा, आपका जो अगले 10-12 दिन में उसमें आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी बेस मिल जाएगा, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस एग्जाम के बारे में कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पता और आप पढ़ते चले जा रहे हो तो शायद मेरे दोस्त कम फायदा होगा आपका, क्योंकि आपका जो बेस है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उस एग्जाम के बारे में, वो शायद थोड़ी सी लिमिटेड होगी। तो अगर आपको इस एग्जाम में क्लियर करना है, आपको एग्जाम पास करना है, तो ये सारी वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स मैंने जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो कवर किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। ठीक है,
तो पहला टॉपिक ये है कि हु इज द ऑथर ऑफ द रियल चिपको। रियल चिपको जो एक किताब है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन ए शेखर पाठक, बी अमृता देवी, सी गौरा देवी, डी सुंदर लाल बहुगुणा। तो इसका आंसर वन शेखर पाठक है। बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपको ये एकदम याद करना है। फैक्चुअल इन्फो, इस पे जो है कुछ भी समझाने वाले लायक नहीं है। रियल चिपको के ऑथर है शेखर पाठक। सेकंड क्वेश्चन, नंदा देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ये कौन सी नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है। मंदाकिनी, अलकनंदा, ऋषिगंगा, गंगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो अलकनंदा और ऋषिगंगा के बीच में हो सकता है। देखिए अलकनंदा पे मैं कहूंगा कि मेरा आंसर जो है अलकनंदा होगा, क्योंकि अलकनंदा जो है नेशनल पार्क, अगर मैं नंदा देवी की बात करूं तो मेन रिवर जो वहां पे गुजरती है वो अलकनंदा है। उसके कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे ऋषिगंगा है, ऋषिगंगा भी कुछ ये अलकनंदा जो रिवर है आगे जाके ऋषिगंगा को भी ज्वाइन करती है। बट अगर मेनली पूछा जाए तो अलकनंदा इज द रिवर विच इज सिचुएटेड ऑन नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल योग फेस्टिवल 2021 वाज कंडक्टेड एट मुन्नी की रेती। और ये मुन्नी की रेती कहाँ पे है, आपको ये बताना है। जो इंटरनेशनल योग फेस्टिवल होता है 2021 में, इसी साल जो योगा फेस्टिवल हुआ था, ये कहाँ पे है? मुन्नी की रेती में हुआ था, पर मुन्नी की रेती कहाँ पे है आपको बताना है। बहुत आसान है, अगर आप उत्तराखंड जिले के हो, सॉरी अगर आप हरिद्वार जिले के हो तो आपको पता होगा कि ये ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में हम बहुत सारा जो है हम घूमते ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऋषिकेश में ही है। तो आपको बता देता हूँ कि जो लक्ष्मण झूला है ना, लक्ष्मण झूला से इस साइड जो है ये ऋषिकेश है। आप ऋषिकेश जो है काफी लोग गए होंगे, ठीक है। और जो दूसरी साइड है, जो हम लक्ष्मण झूला पार करके जाते हैं, वो वहां पे मुन्नी की रेती है, मुन्नी की रेती है, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ भाई आप यहाँ पे घूमने गए हैं, तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, कोई जरूरी नहीं है किसी चीज को रखना जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डैश टू एम्पावर वुमेन इन उत्तराखंड टू बी लॉन्च्ड सून। ये फिर लॉन्च हो चुकी है, सून नहीं है, ठीक है। डैश टू एम्पावर वुमेन इन उत्तराखंड टू बी लॉन्च, क्या इनमें से है जो महिला को सशक्त बनाती हो? मुख्यमंत्री घसियारी योजना, तृप्ति योजना, शक्ति योजना, नारी योजना। आपको मैंने बताया है करंट अफेयर की जो क्रैश कोर्स चलाए थे उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आपके अगर आपने वो लेक्चर्स देखे तो आपको लिए बहुत आसान आंसर है, मुख्यमंत्री घसियारी योजना। इसके तहत आपको पता है कि चारा 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 जो है उत्तराखंड सरकार मुहैया कराएगी छोटे छोटे किसानों को, ताकि उनकी जो महिलाएं हैं जो चारा लेने के लिए जाती थी जंगलों में, उनको ना जाना पड़े और उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। और ये चारा है जो एक सब्सिडाइज रेट पे आपको उनको मिला जाएगा, सब्सिडाइज रेट पे मिला जाएगा, ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे। तो चारा का जो है प्रबंध उत्तराखंड सरकार कराएगी, ताकि महिलाएं जो जंगल में जाती थी उनको वहां पे जाना ना पड़े और वो अपनी जो है सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए जो है इससे जो है महिलाएं सशक्त होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, होल अंडर द डैश ऑफ चमोली डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन इफ टाइफून हैपेंस। चमोली का कौन सा ऐसा भाग है अगर वहां पे छेद हो गया तो भूकंप आने से जो है विनाश का खतरा बन सकता है? ये जो है न्यूज आइटम जो है अखबारों में काफी छाया रहा। एक रिसर्च पेपर ने यहाँ पे लिखा था कि ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे भूकंप आ जाए तो काफी जो है विनाश का खतरा ही बन सकता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, शिला समुद्र ग्लेशियर। ये न्यूज़पेपर में काफी कवर हुआ है, न्यूज़पेपर्स में काफी कवर हुआ है, ठीक है। और रिसर्च स्टडी भी हुई थी यहाँ पर, रिसर्च स्टडी भी हुई थी। तो इसलिए जो है, क्योंकि हमारे 2021 में आपको पता है कि 2021 में फरवरी में जो हादसा हुआ, तो उससे जो है शायद एग्जामिनर्स थोड़ा सा फोकस अपना यहाँ पे इस वक्त रखें कि डिजास्टर प्रोन जो चीजें हैं वहां से शायद क्वेश्चन बनाए। तो इसलिए ऐसी जो है चीजें हमें सारी कवर करनी है। चमोली जिले से जितनी भी चीजें, सॉरी चमोली जो ट्रेजेडी हुई थी 2021 में फरवरी में, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है मैंने करंट अफेयर में कवर किए हैं और मैं एमसीक्यूज में भी आपसे पूछने वाला हूँ आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। तो इसका आंसर है शीला समुद्र ग्लेशियर। नेक्स्ट हम चलते हैं, द डैश हैज बीन सिलेक्टेड फर्स्ट फॉर 18th CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो ई गवर्नेंस के लिए 2020 में फर्स्ट आया है। तो यहाँ पे उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ने बाजी मार ली है ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस में जो है उत्तराखंड फर्स्ट आया है। तो आपको ये न्यूज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड कहीं पे फर्स्ट आया है तो ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है। और किस कैटेगरी में रहा है? ई गवर्नेंस में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट आया है, ई गवर्नेंस में आया है। ये अवार्ड CSI SIG ने यहाँ पे कराए थे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच स्टेट अटेंड फर्स्ट पोजीशन इन स्प्रिंट इवेंट ऑफ वुमेन स्काई माउंटेनियरिंग एट सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स। कौन से ऐसे राज्य ने सेकंड पहली पोजीशन ली है किसमें, महिलाओं के स्की पर्वतारोहण के स्प्रिंट इवेंट में। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन ली है। ऑब्वियसली उत्तराखंड ने ली है। ठीक है, उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, उत्तराखंड इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि उत्तराखंड ने यहाँ पे भी पहली बाजी मारी है। और कौन सी कैटेगरी में मारी है आपको बता ही दिया मैंने, वुमेन, वुमेन्स की कैटेगरी में। स्काई, स्काई मतलब वो बर्फ पे जो है एक स्पोर्ट होता है जिसको ये पैरों में बांध के जो है आपको आगे चलना होता है, ऐसा कोई स्पोर्ट होता है। ठीक है, स्कीइंग होती है हमारे फेमस ओली में होती है जो। ठीक है, तो इस कैटेगरी में उत्तराखंड फर्स्ट आया। और ये सेकंड खेलो इंडिया नेशनल अवार्ड जो गेम्स होते हैं कहाँ पे हुए थे, ये गुलमर्ग, गुलमर्ग में जो है ये इनका आयोजन हुआ था। और गुलमर्ग आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये न्यूज यहाँ से हमने कवर कर ली। उत्तराखंड जो है फर्स्ट आया था वुमेन की कैटेगरी में, वुमेन स्काई की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु वॉन मिस उत्तराखंड 2021। अगेन वेरी फैक्चुअल, वेरी फैक्चुअल। ठीक है, किसने जीता है। अब आप शायद यहाँ पे ऑप्शन में लगा के ईशा धामी को कर दो। आपको पता है कि प्रेजेंट जो ये नाम है, धामी नाम है, ये काफी उत्तराखंड में चल रहा है, तो शायद इसी नाम ने जीती होगी। तो काफी बच्चे इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे आंसर लगा देंगे, बट इसका आंसर शालिनी डोभाल है। ठीक है, इसका आंसर शालिनी डोभाल है। तो शालिनी डोभाल आपको याद रखना है कि मिस उत्तराखंड कौन है, ये महिला है शालिनी डोभाल। ठीक है, शालिनी डोभाल, शालिनी जी हैं मिस उत्तराखंड का खिताब अपने नाम कर लिया 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, द तहसील चौक ऑफ ऋषिकेश इन उत्तराखंड हैज बीन नेम्ड एज, रीनेम्ड एज। तहसील चौक जो ऋषिकेश का है उत्तराखंड में, उसको क्या नाम दिया गया है, केदारनाथ चौक, देवीधर चौक, गौरा देवी चौक, राज्य भवन चौक। अगेन वेरी फैक्चुअल, इसमें जो है कोई लॉजिक लगा सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। इसका आंसर है गौरा देवी चौक। गौरा देवी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री में। एक ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आप मुझे बताओ कि किस फील्ड से इनका रिलेटेड, कहाँ पे इनका नाम जो है काफी ज्यादा जो है लिया जाता है। आपको पता ही है चिपको मूवमेंट, पता होना चाहिए आपको। चिपको मूवमेंट में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। चिपको मूवमेंट में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो है वहाँ पे काफी जो है महिलाओं की तरफ से जो है जो आपका प्रोटेस्ट था उस वक्त, वो इसको लीड किया था इन्होंने, गौरा देवी जी ने। ठीक है, और इनको काफी जो है सम्मान भी मिला है इसी कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रिसेंटली देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइंस सिटी प्रोजेक्ट इन। तो आपको बताना है कि जो एग्रीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, किस लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंस सिटी के लिए, ये कौन सी सिटी में हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। साइंस सिटी बनने वाली है तो साइंस सिटी कहीं ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे जो है मेन सिटी टाइप हो हमारे स्टेट की। तो इसका आंसर है देहरादून। देहरादून में बनने वाली है, देहरादून इज इक्वल टू साइंस सिटी, आपको ऐसे याद रख लेना है। देहरादून में बहुत सारा साइंस का खेल होने वाला है। ठीक है, देहरादून में साइंस का खेल होने वाला है और साइंस सिटी हमने बना दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच इन विच इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ग्लेशियर ब्रेक डाउन अकर्ड। जो ग्लेशियर ब्रेक डाउन हुआ था फरवरी में, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बहुत आसान सवाल है, आपको पता होगा कि काफी न्यूज में रहा है ये तो। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, चमोली जिले में ये हादसा हुआ था। ठीक है, और इस हादसे पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो इसका आंसर चमोली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड टूरिज्म टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड टूर्स इन विच एरिया ऑफ उत्तराखंड। देखिए जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ना, इसमें मैक्सिमम मैंने अपने क्रैश कोर्स में जो है कवर किए हुए, क्रैश कोर्स में कवर किए हुए। ठीक है, उत्तराखंड का जो मैंने अपने चैनल पे लिया था उन सब में मैंने कवर किए हैं। तो आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए अगर आपने ये क्रैश कोर्स देखे थे। ठीक है, आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए ये क्वेश्चंस का आंसर लेना। ठीक है, तो उत्तराखंड टूरिज्म, तो इसका जो है स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन सेंटर बनाया था। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, स्नो लेपर्ड लेपर्ड का कंजर्वेशन सेंटर बनाया था। और ये सेंटर कहाँ बना था, आपको लोगों को अगर याद हो तो याद करो, याद करो। इसको बनाया था हमने उत्तरकाशी में। ठीक है, देखो ये सब मैंने जो है डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें। अगर आपने जो है लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट टॉपिक्स मैंने उस लेक्चर्स में कवर किए हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ये तो आप एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवाइज कर ही रहे हो,
लेकिन आपको वो लेक्चर जरूर देखने हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। आप जो है कुछ भी छोड़ना है अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी में बनाया था, ये सबसे बड़ा हिंट है। तो आप बता दो यहाँ पे 1 2 3 4 कौन सा है। इसका आंसर 3 हर्षिल, आपको पता है हर्षिल जो है उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, उत्तरकाशी में हमने कंजर्वेशन सेंटर बनाया है स्नो लेपर्ड का, तो ऑब्वियसली हर्षिल में होने वाला है ये। फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड टूर यहाँ पे कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत हलचल रहा था पूरे उत्तराखंड स्टेट में, ये क्या हुआ क्या हो गया। इस मूवी से इस क्वेश्चन से हमें नायक द रियल हीरो जो मूवी आई थी उस फिल्म की जरूर याद आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक दिन का सीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो असली में यहाँ पे लागू किया था हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सीएम ने किया था। अब हमारे स्टेट में 3 सीएम बदल चुके हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया उन्होंने, तो स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज जाते हैं यार कौन से सीएम थे कौन से सीएम थे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। इनके बाद आपको पता है कि तीरथ सिंह रावत आए थे, बड़े एक तो सेम सेम नाम है इनके, तीरथ सिंह रावत आए थे, और उसके बाद अपने धामी जी हैं अभी फिलहाल। आपको ये तो पता ही होगा, तो बेसिक चीज है, लेकिन थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज जाती हैं इन दोनों के नाम में, त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत जी के नाम पे। ठीक है, तो तीरथ सिंह रावत जी ने इनको एक दिन का सीएम बनाया था। वो एक दिन पहले नायक द रियल हीरो शायद मूवी देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार कि चलो हम भी ऐसा काम करते हैं, तो उन्होंने सृष्टि गोस्वामी जी को, सृष्टि गोस्वामी जो बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, उन्होंने जो है इनको एक दिन का सीएम बनाया था। द स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस Srishti Goswami was the symbolic chief minister of Uttarakhand for a day, and the initiative was taken by the Uttarakhand State Commission for Protection of Child Rights. Again, very important, किसका initiative था? Uttarakhand State Commission for Protection of Child Rights to mark the National Girl Child Day. अब आप मेरे को इसमें एक चीज बताओगे कि ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया कब जाता है? आपको जो है कमेंट करना है। देखो, इंटरेक्शन पूरा होना चाहिए वीडियोस में। आई एम वेरी सॉरी कि मेरा जो है कैमरा जो है फिर से जो है थोड़ा सा खराब हो गया, और मेरे ये वीडियोस सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो फॉर्मेट में नहीं कर पाया मैं। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे लेक्चर्स डेली अपलोड करनी है। मैं चाहता था तो इसको 1 2 दिन डेफर करके जब मेरा कैमरा ठीक हो जाता तो मैं शायद उस वक्त में वीडियो डाल सकता था, बट लेक्चर्स डेली आने चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेकिन हमें अपनी वीडियो जो है इंटरेक्शन पूरा रखना है। तो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट करके मेरे को बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप ये वीडियो देख भी रहे हो। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब बनाया जाता है आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टेज denotification of dash elephant reserve, which the state wildlife board had in November 2020 decided to denotify for the expansion of Dehradun Jolly Grant Airport. क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किसको, कौन से एलिफेंट रिजर्व पे जो स्टे था वो वापस लिया है। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कौन से हाथी रिजर्व का निरूपण किया जिसे राज्य वन्यजीव बोर्ड ने नवंबर 2020 में देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए निरूपित करने का निर्णय लिया था। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जॉलीग्रांट है। अगर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट बन रहा है तो वजीराबाद क्यों होगा, देहरादून क्यों होगा? देहरादून को एलिफेंट रिजर्व है, वजीराबाद को एलिफेंट रिजर्व है। इसका आंसर शिवालिक, वेरी इजी। राजा जी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, शिवालिक इसका आंसर है। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको इसमें ये भी याद रखना है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का जो एक्सटेंशन था उसके लिए था, और आपको याद रखना है कि शिवालिक शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का जो है एरिया जो था उसमें जो है कटौती करने की बात की गई थी, जो है वापस ले लिया गया है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डैश टाइगर रिजर्व इज सेट टू वेलकम द फर्स्ट बिग कैट फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व in the first such reallocation in Uttarakhand aimed at tiger population management. तो आपको बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व के पास टाइगर आने वाला है, और कौन से टाइगर रिजर्व के पास से कौन सा टाइगर जाने वाला है। तो उसमें बता दिया टाइगर जाने वाले कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो बेसिकली इसका क्या काम है, रीएलोकेशन होगा, रीएलोकेशन होगा ताकि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहे, टाइगर की पॉपुलेशन जो है मेंटेन रहे। तो आपको यहाँ पे एक फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर डेंसिटी जो होती है, टाइगर डेंसिटी है वो हाईएस्ट है। यानी सबसे कम जगह, मतलब अगर इतनी जगह में, बाकी जगह में, अगर बाकी जगह में
सिर्फ 2 ही टाइगर मिलते हैं, तो जिम कॉर्बेट में 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइगर इतने सेम एरिया में 5 टाइगर मिलते हैं, और बाकी टाइगर रिजर्व में 2 3 1 ऐसा मिलता है। तो टाइगर डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जगह में कितने टाइगर जो हैं। तो यहाँ पे अगर 3 है तो वहां पे 5 है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर की डेंसिटी है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से रीएलोकेशन हम किसी और टाइगर रिजर्व में कर दें तो यहाँ की पॉपुलेशन भी थोड़ी बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हमें करना क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो ये इसका आंसर है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क में जो है टाइगर आने वाले हैं। यहाँ पे ये रिबन लेके खड़े हैं। अब रिबन कब कटेगा वो देखे जाएगा। ठीक है, ये रिलोकेशन अप्रूव्ड हो चुका है। अब ये कब होगा या फिर हो गया है हमें पता नहीं है। रिबन कट गया है या फिर कटने वाला है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जिम कॉर्बेट से राजा जी जा रहा है। कभी राजा जी से टाइगर रिजर्व से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व कभी नहीं जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कभी किसी को लगे कि राजा जी नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहा है, तो राजा जी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सामने एक बहुत छोटा सा बच्चा है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फादर ऑफ ऑल टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपको याद रखना है, ये पापा है, उसको बोलते हैं ना पापा। ये टाइगर रिजर्व जो है किसको बोलते हैं, जिम कॉर्बेट को। अरे बहुत पुराना टाइगर रिजर्व है ये, और यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे ये जो है रिसीव नहीं करेगा, ये टाइगर्स देगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और राजा जी जो है ये लेगा क्या, टाइगर। चलो नेक्स्ट न्यूज पे देख लेते हैं हम। Translocation of tigers in Rajaji Tiger Reserve was needed because in western portion of the Rajaji Tiger Reserve, which occupies more than 60% of the total reserve area, has only dash tiger races। कहने का मतलब ये, जो राजाजी नेशनल पार्क में जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, जो जिम कॉर्बेट से राजाजी नेशनल पार्क में जो टाइगर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे जो फीमेल टाइगर है वो बहुत कम है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर रिजर्व का वेस्टर्न पार्ट जो 60% कवर करता है, वहां पे कितनी टाइगर है, यानी फीमेल टाइगर कितनी है वहां पे। तो ये भी वहां पे ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भी शायद वो पूछ लें क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो ये क्या पता ये इतनी अच्छी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो पूछ लें। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 टाइगर है वहां पे, 2 फीमेल टाइगर। तो इसलिए जो है जिम कॉर्बेट से राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर या फिर टाइग्रेस भेजी जा रही है। ठीक है, ताकि ये 2 का जो नंबर है वो बढ़ जाए, और यहाँ पे जो है आपका जो टाइगर पॉपुलेशन का जो हमारा बढ़ाने का जो टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने का जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके, टाइगर जो है ज्यादा हो सके हमारे। ठीक है, ये हमारा पर्पस था, ये हमने न्यूज कवर कर ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। द नेम प्लेट इन द नेम ऑफ डॉटर इज एन एफर्ट बाय द उत्तराखंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेंडर राइट्स एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप अमंग वुमेन एंड देयर फैमिलीज अंडर विच प्रोग्राम। आपको बताना है कि बेटी के नाम पे जो नेम प्लेट उत्तराखंड द्वारा महिलाओं और उनके परिवारों के बीच लैंगिक अधिकारों और संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए किस कार्यक्रम के तहत एक प्रयास है। पहले तो आपको बताना चाहिए कि ऐसा कोई प्रयास हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है, विच इज वेरी अप्रिशिएटेबल। ये कदम की हमें सराहना करनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए हमारी सरकार को कि उन्होंने ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा कदम उठाया है। सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा स्कीम के तहत उन्होंने ये काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो नहीं सकता। ठीक है, सेव गर्ल चाइल्ड नहीं, नन ऑफ द नहीं है, बचा है घरे की पहचान 6 लिख नाम। घरे की पहचान 6 लिख नाम। इस स्कीम के तहत ये काम होगा कि सबसे छोटी बेटी जो होगी उसके नाम पर जो है ये घर होने वाला है। जैसे इनका नाम जो है शायद इन्हीं का नाम आरती है, हम मान लेते हैं ये छोटी बेटी है किसी घर की, तो इनका नाम आरती, उनके नाम से जो है नेम प्लेट बनेगी और घर के सामने जो है लगाई जाएगी। ठीक है, ताकि जो है महिलाओं का सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम एक और कदम बढ़ा सकें। ठीक है, घरे की पहचान शैलिक नाम, ये जो है स्कीम का नाम। अगला चल लेते हैं भाई। The 90-foot long structure of bamboo, jute and grasses was built across the 2-lane Kala Dhungi Nainital Highway by local contractors over a period of 10 days at a cost of rupees dash lakh।
अब आपको बताना है कि ये जो ब्रिज बनाया है उन्होंने, बहुत ही इसकी तारीफ हुई पूरी न्यूज़पेपर में, हर जगह सोशल मीडिया पे। तो ये क्या हुआ, एनिमल्स जो है रोड क्रॉस करते थे, और रोड क्रॉस करते थे तो गाड़ियों की टक्कर से या फिर कुछ भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता था, इससे जानवरों की जान जाती थी, इंसान को नुकसान होता था। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक ब्रिज बनाया, और ये ब्रिज जूट, आपको देखो ये जूट और ग्रास, जूट और घास से बना हुआ है। तो अब जो है किसी कोई एनिमल जो है अगर किसी को रोड क्रॉस करनी होगी, मुझे थोड़ा इसमें ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि एनिमल को कैसे पता लगेगा कि वहां पे उनके लिए ब्रिज है, उनके लिए ब्रिज है। क्या एनिमल के पास इतना दिमाग होता है? मतलब मुझे थोड़ा सा ये, जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि यार वो इस रूट से अगर हैबिचुअल है, इस रूट से अगर हैबिचुअल है, रोड रोड से वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्हें कैसे पता लगेगा कि भाई ये ब्रिज है? चलो अच्छी बात है, वो ब्रिज यूज करेंगे, ब्रिज यूज करेंगे तो शायद उनकी जान बची रहेगी, तो हमारी भी जान बची रहेगी, क्योंकि हमने जंगल में से रोड निकाल रखी है वैसे तो। ठीक है, तो इसके लिए तो शायद मुझे पता नहीं क्या है कि ये रोड उनके जानवर जो है वो ब्रिज को यूज करेंगे भी नहीं करेंगे। बट हमें यहाँ पे, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रुपए लगे थे जो कि ये ब्रिज 10 दिन में पूरा हो गया। तो भाई गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर आप जो है, मैंने आपको बताया जूट और ग्रास लगी है, तो मतलब ये जो है ये दोनों चीजें इतनी महंगी तो आती नहीं। तो आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि सस्ते में काम हो गया होगा। अब इन चार ऑप्शन में सबसे सस्ता क्या है? 2 लाख रुपए। लेकिन मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, पता नहीं कैसे 2 लाख रुपए, ये क्या लगा यहाँ पे 2 लाख रुपए का। लेकिन ठीक है, अब गवर्नमेंट की जो है कहती है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मान लेते हैं, और 2 लाख में हमने ये ब्रिज बना लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन दिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू स्वामित्व स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पर ये। इससे क्वेश्चन में डेफिनेटली देख रहा हूँ कोई ना कोई एग्जाम में, चाहे वो पीचेस का हो चाहे वो एसएससी का हो, उत्तराखंड का, ये तो आएगी आएगी। तो आपको देख लेना है क्या स्कीम है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑन हैज लॉन्च्ड the physical distribution of property cards under the survey of village and mapping with improvised technology in village area यानी स्वामित्व स्कीम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो है आपका क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी को मैप किया जाएगा प्रॉपर्ली कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपके प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी के कार्ड्स दिए जाएंगे। ये बेसिकली रूरल एरियाज में होगी ये स्कीम, जो है स्कीम रूरल एरियाज के लिए है। ठीक है, जहाँ पे गांव में जो है लोगों के पास अपनी जमीनों के कागज नहीं होते, तो उनको जो है अपने प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप शहर में रहते हो, आपके पास तो आपका बेनामा है, आपका जो है प्रॉपर्टी के कागज है, घर के मकान है, सब कुछ है। और इन मकान के पास खुदा ना खास्ता अगर आपको फ्यूचर में कुछ लोन लेना पड़ जाए या फिर कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखना पड़ जाए, तो आपके पास तो एक एसेट है। लेकिन वही चीज अगर हम गांव वाले के लिए बात करें, तो गांव वालों को खुदा ना खास्ता कुछ भी अगर जरूरत पड़ जाए, और उनका तो घर घर सबका एक एसेट होता है, हाउस इज एन एसेट, ठीक है। तो उनको अगर ये हाउस की जरूरत पड़ जाए फॉर पर्पस फाइनेंशियल पर्पस के लिए अगर जरूरत पड़ जाए, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है कि ताकि वो गिरवी रख सके या फिर इसके लिए लोन ले सके। जैसे हम तो घर पे भी लोन ले लेते हैं, कभी मजबूरी हो जाती है किसी भी चीज के, एक्स वाई जेड जो भी कंडीशन होती है। बट गांव वाले के पास ये सब कुछ नहीं था। तो इसी चीज को सही करने के लिए ये स्वामित्व स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरियाज में जो है पहले, पायलट प्रोजेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में या फिर कुछ स्टेट्स में ये ट्रायल बेसिस पे चलाया गया, ट्रायल बेसिस पे चलाया गया। तो उन ट्रायल बेसिस में जिन स्टेट्स में चलाया गया था, ये 5 स्टेट्स में चलाया गया था, 5 स्टेट्स, तो उसमें हमारा उत्तराखंड आता था। तो हम उत्तराखंड वाले तो इसका जो है लाभ उठा चुके हैं। ये काम बहुत अच्छा हुआ है, और मेरे ख्याल से काफी लोगों को अपने प्रॉपर्टी राइट्स मिल चुके हैं, ठीक है, रूरल एरिया में खास करके, मैंने आपको बताया। और अब जैसे कि इस स्कीम ने कितना अच्छा काम किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखा, और अब ये जो है एक्सटेंड कर दी गई है पूरी इंडिया में, इंडिया में एक्सटेंड कर चुकी है। यानी पीएम स्वामित्व स्कीम जो है आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, ठीक है, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर तो वैसे बोथ 1 और 2 है। और अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो मैंने आपको कहानी बता दी कि स्वामित्व स्कीम क्यों इम्प्लीमेंट हुई या फिर क्यों आई। अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि ये दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहले तो आपको बताना चाहिए कि है क्या, हमने वो देख ली कि है क्या ये स्वामित्व स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किसने लॉन्च की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, और ये पर्टिकुलर डे पे की थी, ये पंचायती डे पे की थी। पंचायती का जो डे होता है, पंचायती राज डे, अब अगेन ये कौन से दिन होता है? सोचो 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 सोचो, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है अपनी पुराने लेक्चर्स में। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स ले रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान है। सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है आपने? भाई सुना ही होगा, सचिन तेंदुलकर नाम किसने नहीं सुना। तो सचिन तेंदुलकर का जब जिस दिन बर्थडे होता है ना, मैंने तो उसको ऐसे याद किया हुआ है, आई एम अ क्रिकेट फैन। सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे होता है 24 अप्रैल को। तो उसी दिन हम पंचायती राज डे बनाते हैं। आपको भी ऐसा ही, ऐसे ऐसे करके कुछ भी लॉजिक लगा के कैसे भी करके आपको डेट्स याद करनी है कि इस दिन को ये होता है इसलिए मुझे याद है, इस दिन को ये होता है इसलिए मुझे याद है। ठीक है, तो मुझे तो आज यस है, उस दिन सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे होता है इसलिए नेशनल पंचायती राज डे उस दिन बनाया जाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जस्टिस आर एस चौहान टेक्स ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, आर एस चौहान जी ने अब हमारे सीजीआई बन चुके, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बन चुके हैं। अब बताना है कि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बिफोर जस्टिस आर एस चौहान। आर एस चौहान के आने से पहले हमारे चीफ जस्टिस कौन थे, हमें ये क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए मेहताब सिंह, बी रमेश रंगनाथन, सी एन वी रमन, या डी रंजन गोगोई। रंजन गोगोई एन वी रमन नहीं हो सकते, सीजीआई ऑफ इंडिया है वो, अभी बन के गए हैं। ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, बचे मेहताब सिंह और रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन इज द राइट आंसर। इससे पहले मैं बता दूं आपको, आर एस चौहान जी जो है, ये भी शायद आपको पूछ ले तो मैं आपको बता देता हूँ। आर एस चौहान जी इससे पहले तेलंगाना तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे, और तेलंगाना से सीधा वो फ्लाइट पकड़ के उत्तराखंड आ गए। ठीक है, तो आर एस चौहान जी फिलहाल हमारे चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले जो है रमेश रंगनाथन जी थे, और फिलहाल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस एन वी रमन। इससे पहले थे एस एस बी बॉबड़े, और उससे पहले थे मिस्टर रंजन गोगोई, जो आज की डेट में बहुत सही पायदान पर पहुंच चुके हैं, राज्यसभा एमपी हैं ये। इस पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, चलो हम कंट्रोवर्सी डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे झटते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डैश टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड रोड टू द इंडियन रेलवेज अर्जिंग इट टू रिकंसिडर इट्स डिसीजन टू इंक्रीज द ट्रेन स्पीड फ्रॉम 35 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है, किसी एक संस्था ने या फिर एक टाइगर रिजर्व ने रिक्वेस्ट की इंडियन रेलवेज को कि आप अपनी रेलवे की जो स्पीड है वो प्लीज बढ़ा दीजिए, 35 किलोमीटर प्रति घंटे से सीधा उसको 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाइए। अब ये रिक्वेस्ट की थी कौन से टाइगर रिजर्व ने? आंसर इसका कॉर्बेट नहीं है, कॉर्बेट में तो मुझे लगता नहीं कि रेलवे जाती है। कावल, पीलीभीत ये तो है ही नहीं हमारे उत्तराखंड में। बचा क्या अपना छोटा सा राजा जी नेशनल पार्क, हरिद्वार ऋषिकेश के पास पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे भी अब जब भी ट्रेन राजा जी नेशनल पार्क से जाए तो आप अपनी ट्रेन की स्पीड जो है 35 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाए। बट इंडियन रेलवेज ने इसको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे ड्राइवर जो हैं उनको ज़्यादा तेज़ हवा लग जाएगी, वो जो है ये काम नहीं कर सकते, तो रेलवेज ने जो है मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। उत्तराखंड टैब्लू हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डैश टाइम फॉर द रिपब्लिक डे परेड सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन 2000। 2000 में हमारा स्टेट फाउंड हुआ था। अब आपको बताना है कि उत्तराखंड का जो टैब्लू है, यानी जो परेड निकलती है रिपब्लिक डे पे, ये तो आपको पता ही होगा, सबने देखी है रिपब्लिक डे की परेड। तो वहां पे इस साल 2020 में उत्तराखंड का जो है टैब्लू निकाला गया था। आपको बताना है ये कौन सी बार निकाला गया था, मतलब उत्तराखंड का जो टैब्लू है, झांकी जो निकली है, झांकी जो बोलते हैं हम, ये कौन सी बार निकाली गई थी? 5वीं बार, 12 बार, 10 बार, 20 बार? उत्तर इसका है 12 बार। 12th टाइम जो है निकाली गई थी। ठीक है, बड़ी फैक्चुअल है। 2020 में थी ये, तो सॉरी 2021 में थी, 2021 में थी। तो अगेन वो पूछ सकते हैं कि कौन सी भी बार हुई थी, 12वीं बार हुई थी, याद रखना है हमें। नेक्स्ट, उत्तराखंड फर्स्ट नेचर कैनोपी वॉक
टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? कैनोपी समझते हो आप? कैनोपी होती है जो पेड़ के ऊपर भाग होता है ना, ये पेड़ के ऊपर भाग होता है, इसको कैनोपी बोलते हैं। कहने का मतलब पेड़ ऐसा होता है, तो ये जो भाग है ना ऊपर का, इसको कैनोपी बोलते हैं, जिससे छांव आती है। ठीक है, कैनोपी बोलते हैं। तो पहला नेचर कैनोपी वॉक कहाँ बनने वाला है उत्तराखंड में? कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है? नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में, टिहरी में? उत्तर इसका है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जो है ऐसा करके आपका ये कैनोपी वॉक बनेगा। आप मस्त जाओ यहाँ पे, और जो पेड़ों के जो ऊपर का पोर्शन है वो आप देख सकते हो, कैनोपी जो देख सकते हो। मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवा आपको लगेगी यहाँ पे। आप जाना कभी और मजे करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। Frontier District Dash has got the first pollution check mobile vehicle in the state government. अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मोबाइल व्हीकल जो है लॉन्च किया गया है। किस काम के लिए? पोल्यूशन चेक करने के लिए। और ये पहला है, पूरा उत्तराखंड में पहला है। पहली मोबाइल, ये देखो मोबाइल व्हीकल मतलब क्या होता है? एक व्हीकल होगी जहाँ पे एक सेटअप होगा व्हीकल के पीछे, जहाँ पे जिस सेटअप से आप वहां उस एरिया का, जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी होगी उस एरिया का आप पोल्यूशन जो है देख सकते हो। ठीक है, उस एरिया का पोल्यूशन देख सकते हो। इस गाड़ी के पीछे वो सेटअप होगा। अब ये गाड़ी जहाँ जाएगी उसी जगह का हम पोल्यूशन चेक कर पाएंगे। तो अब आपको बताना है कि कौन से जिले में ये जो है लॉन्च हुई है। इसका उत्तर पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में पता नहीं पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, फिर क्या उनको जरूरत आन पड़ी, तो उन लेकिन कहने की ले दे के बात यह है कि पिथौरागढ़ में जो है इसका जो है उद्घाटन हो चुका है, और पिथौरागढ़ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अब। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको क्वेश्चन करना ही करना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड launched a Paint My City campaign ahead of the Dash Mela, and walls in the Mela area and other places of tourist interest in the city will be painted with pictures from the Hindu mythology. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। कौन सा मेला हुआ था हमारे उत्तराखंड में? आपको पता ही होना चाहिए कौन सा मेला हुआ था। बता दो फिर, कौन सा मेला हुआ था? आ गया याद? कुंभ मेला हुआ था। तो कुंभ मेला हुआ था, तो ये इसका उत्तर भी कुंभ मेला हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन 3 कुंभ है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर आप हरिद्वार आओगे तो सारी की सारी वॉल्स जो है पेंट हो चुकी है, और वो पेंट करने का जो थीम है वो हिंदू माइथोलॉजी है। हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। तो शायद ये भी पूछ ले क्वेश्चन में कि कौन सी थीम पे जो है ये जो वॉल्स है पेंटेड हुई हैं। तो आप अगर कभी आपका आना पड़ता है हरिद्वार में, या फिर जो भी लोग हरिद्वार में रहते हैं उनको लिए तो बहुत सिंपल आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेयर डिड उत्तराखंड गॉट इट्स फर्स्ट डॉपलर रेडार टू प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स? तो बेसिकली मतलब क्या है, एक ये डॉपलर जो है सिस्टम जो है इन्होंने इंस्टॉल किया है। इससे आपको जो वेदर इवेंट्स होने वाले हैं, वेदर इवेंट्स यानी भारी बारिश की चेतावनी, या फिर आपका और क्या बोलेंगे, हम अर्थक्वेक तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर एवेलॉन्च, ये सब तो नहीं कर सकते। हाँ, एक भारी बारिश ही हो सकती है जो हम क्लाउड बस्टिंग, हाँ क्लाउड बस्ट एक और चीज़ है, बादल फटना जिसको बोलते हैं, बादल फटना। ये सब जो है हम पहले ही इस यंत्र के यूज से हम इसको जो है क्या कर लेंगे, पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगा है हमको बताना है। पहला, अच्छा ये लगा है जो है, ये 3 जगह लगा है। मैं आपको इसके पीछे बता देता हूँ। ये जो डॉपलर सिस्टम है, ये जो डॉपलर सिस्टम है, ये 3 जगह लगा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे पहले कहाँ पे लगा, पहले नंबर पे कहाँ पे लगा? पौड़ी में लगा, हल्द्वानी में लगा, टिहरी में लगा, मुक्तेश्वर में लगा? इसका उत्तर मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर नैनीताल जिले में पड़ता है। नैनीताल में इसका ये जो है पहला सबसे डॉपलर सिस्टम जो है लगा है। ठीक है, ये हमारा पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि डॉपलर रडार जो है, डॉपलर रडार विल हेल्प प्रिडिक्ट फ्रीक इवेंट्स सच एज द 2013 क्लाउड बस्ट, टू मोर रडार कमिंग अप इन उत्तराखंड एट डैश एंड पौड़ी गढ़वाल। तो हमने पहला देख लिया, सबसे पहला कहाँ लगा है? सबसे पहला लगा है, क्या था इसका नाम? मुक्तेश्वर। पहला जो है लगा है मुक्तेश्वर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं बता ही दिया आपको कहाँ लगा हुआ है, पौड़ी गढ़वाल जिले में, पौड़ी गढ़वाल में।
और तीसरा आपको बताना है कहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा लगा है अपना टिहरी में। तो ये डॉपलर सिस्टम्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे अगर भारी बारिश या फिर कुछ भी ऐसा क्लाउड बस्टिंग वाला सीन होगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, चेतावनी दे दी जाएगी और हादसे को हम टाल सकते हैं, हादसा जो है टल जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका कैसे प्रयोग करती है। दुआ करेंगे अच्छा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे लिए। मिलिट्री धाम इन द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट विल बी बिल्ट ऑन 5 एकर्स ऑफ लैंड। अब आपको पता है कि मिलिट्री धाम, इसमें पूछा है कि मिलिट्री धाम कहाँ बनेगा। मिलिट्री धाम कहाँ बनेगा, 4 धाम तो अपने पास है, अब मिलिट्री धाम भी हम बनाने वाले हैं। तो हमें बताना है कि ये कहाँ बनेगा। उत्तर इसका सिंपल है, देहरादून बनेगा। भाई मिलिट्री है, मिलिट्री चाहिए आपको, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जो है जगह ज़्यादा हो। इनमें से जो है देहरादून के पास ही जगह ज़्यादा सकती है क्योंकि प्लेन में पड़ता है। ठीक है, ये लॉजिक था, देहरादून में बनने वाली है। आपको याद रखना है कि मिलिट्री, और वैसे भी यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ पे इतने सारे मिलिट्री की चीज़ें हैं तो थोड़ा सा वैसे भी इजी हो जाता है कि याद करना है इसको। मिलिट्री धाम जो है देहरादून में बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इनॉग्रेटेड द थीम पार्क ऑन हाई एल्टीट्यूड इन काकोडिया कंडोलिया। कंडोलिया आपको बताना है कहाँ पे है। अब जितने भी मेरे पौड़ी गढ़वाल के जो है भाई, भाई तो नहीं कहूँगा, फ्रेंड्स जितने भी हैं मेरे पौड़ी गढ़वाल के, उनको तो ये पता होगा, और जितने हमारे प्लेन के छात्र हैं, प्लेन के फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको शायद नहीं पता होगा, तो उनको बता देता हूँ मैं इसका आंसर। पौड़ी गढ़वाल है, कंडोलिया जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और ये जो है थीम पार्क होगा जो कि सबसे ऊंचा होगा। ठीक है, थीम पार्क, थीम पार्क होगा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड मेरे ख्याल से तो उत्तराखंड का ही होगा, सिर्फ दुनिया का तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट बाल थाना ऑफ उत्तराखंड ओपन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल थाना जो है कहाँ खुला है पहला उत्तराखंड का? हल्द्वानी में, नैनीताल में, देहरादून, पौड़ी में। उत्तर इसका देहरादून में, सब कुछ देहरादून में खुल रहा है। ठीक है, देहरादून में पहला बाल थाना, मतलब ऐसा थाना जहाँ पे जो है जो बच्चे हैं जो क्राइम कर देते हैं, ठीक है, विच आर नॉट अडल्ट, जो अडल्ट नहीं है और वो क्राइम कर देते हैं, तो उनके लिए थाना खोला जाएगा देहरादून में, ताकि उनको सेंसिटाइज किया जाए। सेंसिटाइज मतलब कि उनको थोड़ा सिखाया जाए सोशल कॉन्सेप्ट कि ऐसे नहीं करते हैं, और आपको जो है उनको पता लगे कि उन्होंने क्या जुर्म किया है, उस जुर्म की गहराई उनको बताई जाए। मतलब उनको जो है एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि जो है वो आगे जाके जो है ये चीजें ना रिपीट करें, जितने भी उन्होंने ऑफेंस किए हैं, जितने भी उन्होंने क्राइम किए वो रिपीट ना करें। ठीक है, तो उनको सुधारने के लिए बेसिकली ये चलाया जा रहा है। फर्स्ट बाल थाना उत्तराखंड देहरादून में ओपन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। रिसेंटली उत्तराखंड टूरिज्म मिनिस्टर एंड कल्चर मिनिस्टर सतपाल महाराज डिक्लेयर विच फेयर एज अ स्टेट फेयर। तो कौन सा फेयर जो है, कौन सा मेला जो है स्टेट फेयर बन चुका है, यानी राजकीय मेला बन चुका है, राजकीय मेला घोषित किया गया है। आंसर इसका देवीधुरा फेयर है। देवीधुरा फेयर तो बहुत फेमस चीज है यार। देवीधुरा फेयर जो है, मेरा खुद का मन कर गया है कि इसको देखना है मेरे को जिंदगी में एक बार, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। ये मैंने करंट अफेयर में भी कवर किया था। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो है एक प्रथा मानी जाती है कि पत्थर से जो है एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारने हैं, और जितना ज्यादा खून निकलेगा उतना ज्यादा जो है वहाँ की जो लोकल देवी हैं वो खुश होंगी, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसमें जो है हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। हाई कोर्ट ने जो बोला कि इसको आप, ये फेस्टिवल जो है आप बनाओ, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और, ये फेस्टिवल जो है रक्षाबंधन के टाइम पे मनाया जाता है, रक्षाबंधन के टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ने क्या बोला, बहुत अच्छी चीज की मेरे हिसाब से, कि इन्होंने पत्थर को रिप्लेस किया किस चीज से? फूल से। कि अगर आपको खेलना ही है तो आप फूल से खेलो, यानी आप एक दूसरे के ऊपर फूल फेंको ताकि लोगों को चोट ना लगे। ठीक है, तो ये जो है हाई कोर्ट ने कदम लिया, बहुत अच्छा कदम लिया मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आप ये फेस्टिवल ही बनाओ, अच्छे से बनाओ, बट किसी को चोट ना आए। ठीक है, तो इसलिए फूल को इससे रिप्लेस किया है। देवीधुरा फेयर जो है जो राजकीय मेला जो है हमारा घोषित हो चुका है। आपको ये चीज अगेन याद रखनी है। ये फेयर तो बहुत फेमस है, आपको याद रहेगा मुझे पता है। ये पत्थर से मारने वाला चीज जो है ये काफी कम जगह पे होता है, तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी हमारे उत्तराखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं।
The Langasu and Jilasu region located on the banks of near Karan Prayag in उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट विल डेवलप इनटू टूरिस्ट हब। अब ये एरिया है लंगासू एंड जिलासू, आपको बताने हैं कौन से रिवर के साइड बने हुए हैं, बैंक्स यानी कौन से रिवर के तट पर स्थित है ये। इसका आंसर अलकनंदा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा लिखने का मन कर रहा है। अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा के घाट के पास जो है ये बसे हुए हैं लंगासू एंड जिलासू, जिनको जो है एक टूरिस्ट हब में भी बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में मैंने आपको बताया कि अपनी जो करंट अफेयर क्रैश कोर्स लिया था मैंने, बहुत सारी ऐसी साइट है जो टूरिस्ट हब में डेवलप हो रही है। अब मैंने वो लेक्चर्स में लिया था, 12-13 साइट्स थी यार, मेरे ख्याल से 13 साइट्स थी, ठीक है। काफी सारी साइट्स थी, मैंने उन लेक्चर्स में सारी चीजें कवर की हुई हैं। तो मैं अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने सीरियसली हो ना, सीरियस नोट कि अगर आपने जो है मेरा करंट अफेयर का क्रैश कोर्स नहीं किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। वहाँ पे मैंने न्यूज आइटम्स काफी सिलेक्टिवली कवर किए थे, जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि आप जो है पूरे लेक्चर जो है के बहुत लंबे हैं ये फिर हैं, तो आप उसको इंटू 2 की स्पीड पे लो और सारे जो है लेक्चर्स कर डालो, ताकि जो है आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। इंटू 2 की स्पीड पे लो, यूट्यूब आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, स्पीड उसकी बढ़ाओ, इंटू 2 करो और जो है सारे लेक्चर्स देख मारो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। Which of the following person has recently registered his name in the India's Book of Record by growing 18 feet 3 inch बथुआ? इस भाई साहब ने जो है एक बथुआ जो है उगाया था, जो 18 फीट और 3 इंच का हो गया। अब बहुत बड़ा ये जो है कारनामा इन्होंने किया, और इसके लिए जो है इनको जो है सम्मानित भी किया गया। अब इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम रमेश जोशी जी है, ठीक है। रमेश जोशी जी ने ये कारनामा किया है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, आपको यहाँ से पता लगेगा कि हमारे स्पीकर का नाम क्या है, प्रेमचंद अग्रवाल जी है। रिसेंटली रिलीज अ बुक टाइटल कामधेनु संहिता। कामधेनु संहिता, ये किताब शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए। क्यों हो सकती है? बिकॉज वी आर रूल्ड बाय डैश, ठीक है। कामधेनु संहिता जो है ये बुक का नाम है, एंड आपको बताना है ये किसने लिखी है। इन्होंने तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इसको रिलीज किया है, अब लिखी किसी और ने है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ ये तो गलत है। इसको किसने लिखा है आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, रमेश सेमवाल जी ने इसको लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो है किताब किसके लिए है, ये काऊ के बारे में है, गाय के जो अ, उपयोग है, या फिर गाय कितनी यूजफुल हो सकती है हमारी सोसाइटी के लिए या फिर हमारे लिए, ये इस किताब में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कामधेनु संहिता किस लिए, किसके बारे में किताब है। तो ये काऊ के बारे में किताब है, ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। खिसाऊ एशिया सेकंड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट आफ्टर द टेहरी डैम विल नाउ बी रीसर्वेड इन उत्तराखंड। आपको बताना है कि ये डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है। ये जो खिसाऊ डैम है, खिसाऊ डैम है, आपको बताना है कौन सी रिवर पे स्थित है। तो इससे पहले तो आपको बताना चाहिए कि टिहरी डैम कौन सी रिवर पे स्थित है। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगेन अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में टिहरी डैम जो है कौन सी रिवर पे स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटिक पार्ट आपने उत्तराखंड का किया है तो आप आराम से इसको बता दोगे। तो अब मुझे भी पता होना चाहिए कि आप यार मुझे मैं आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सी इस पे स्थित है। आपको मैं बताता हूँ कि खिशाऊ कौन सी रिवर पे है। इसका जो आंसर है 3, तोस रिवर पे जो है ये स्थित है। ये जो है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम हो जाएगा। पहला आपको पता है ये टिहरी डैम एशिया का लार्जेस्ट डैम है, सेकंड जो है खिशाऊ हो जाएगा। तोस रिवर यानी तोस रिवर पे बना हुआ है। तोस आपको पता होना चाहिए कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और आपको पता है कि यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एजिटेशन अगेंस्ट द ह्यूमिलेटिंग प्रैक्टिस ऑफ कूली बेगार एंड मूवमेंट टू रिस्टोर द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड हैज कंप्लीटेड डैश ईयर। कहने का मतलब कूली बेगार, कूली बेगार एक मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड की, आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत फेमस जो है ये मूवमेंट है, 1921 में हुआ था। हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने जो है बोला था, ऐसा कुछ लॉ लेके आए थे वो, कि अगर कोई ब्रिटिश ऑफिशियल जो है उत्तराखंड या फिर कुमाऊं रीजन में आ रहा है, तो उस ऑफिशियल का ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट प्लस जो लगेज होगा उसको आपको कैरी करना होगा, ठीक है। और ये सब सर्विसेज आप फ्री में करोगे, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल जो भी वो आदमी आएगा, ऑफिसर आएगा, उसको कहीं लेके जाना है तो वो लेके जाओगे, उसको कहीं सामान लेके जाना है तो वो भी आप लेके जाओगे। तो आप मतलब एक तरह से बन गए और बेगर मतलब भिखारी। आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, आप जो सर्विस करोगे, आप उनकी जो है आप उनका काम करोगे, इससे आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे। और ये जो है एक एक्ट जो है थोपा गया था एक तरह से। तो इसको इसको जो है उन्होंने उत्तराखंड के वासियों ने नॉन वायलेंट वे में, यानी जो है अहिंसा, सॉरी हिंसा नहीं अहिंसा, हाँ अहिंसा, ठीक है, हिंसा में ना भरोसा रखते हुए नॉन वायलेंट तरीके से जो है इन्होंने लड़ा और कामयाबी हासिल की। 1921 में जो है ये कामयाबी उनको मिली और इसको गांधी जी ने काफी सराहना दी। गांधी जी ने काफी इसको जो है अप्रिशिएट किया। और इस मूवमेंट को एक वर्ड और है जो उसको गांधी जी ने बोला कि ये जो है जो आपका प्रोटेस्ट किया, फिर जो पूरा मूवमेंट किया, इसको जो है हिस्ट्री में ब्लड ब्लड मेरे ख्याल से ब्लडलेस, हाँ ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो है इसको बोला गया। ब्लडलेस कि इसमें कुछ भी खून नहीं बहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉन वायलेंट तरीके से जो है आंदोलन लड़ा गया था, तो इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन अगर की बात हो रही है तो कूली बेगार मूवमेंट की बात हो रही है, और ये 1921 में हुआ था। अब 2021 में इसके 100 साल पूरी हो चुकी हैं। जब किसी चीज के 100 साल या 50 साल पूरे होते हैं, वो न्यूज आइटम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, इसके जो है 100 साल पूरे हो चुके हैं, 3 इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। This time, Harid Kumbh will be organized on the theme of Dash Kumbh, and all the emphasis will be on purity of the Ganges and protection of the environment. आपको बताना है जो हरित कुंभ यानी कुंभ मेला जो होने वाला है या फिर हो चुका, अब तो हो चुका, हरित कुंभ जो हुआ उसकी थीम क्या थी? आंसर ब्लू, पिंक, सैफरन, ग्रीन, क्लीन। लॉजिकल अगर आदमी दिमाग लगाए, ऑप्शन 4 ऐसे दिए हैं हमने कि बता दे ऑप्शन सी, ग्रीन क्लीन इसका आंसर है। अब आपको थीम याद कर लेनी है कि थीम क्या थी इसकी। ग्रीन यानी हरा भरा और क्लीन यानी साफ। इसका जो है मोटो ये था, इसका थीम ये था, आपको ये चीज याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तराखंड कुमाऊं रीजन इज डैश बिकमिंग ऑपरेशनल इन द सिटी। कहाँ पे जो है उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में पहला साइबर पुलिस स्टेशन बना है, पहला साइबर स्टेशन बना है? तो आपको बताना है। ऋषिकेश तो आप हटा दो, ठीक है, इसका आंसर जो है रुद्रपुर है। आंसर क्या है इसका? रुद्रपुर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी फैक्चुअल, अगेन याद करना है आपको, ठीक है। फैक्चुअल यानी रुद्रपुर में जो है आपका पहला साइबर पुलिस स्टेशन बन चुका है। अगर आपको कुछ भी धोखाधड़ी होती है आपको रुद्रपुर जाना पड़ेगा, ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ, रुद्रपुर जाना नहीं पड़ेगा, ये एक तरीका याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलॉन्ग विद ट्रैकिंग द रिमोट निजामुल्ला वैली ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है कि निजामुल्ला वैली कहाँ पे है। विल ऑल्सो डेवलप इनटू एडवेंचर टूरिज्म। अगेन मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 1 जो हुआ था उसमें मैंने ये निजामुल्ला वैली जो है कवर की थी। अब आपको बताना है कि निजामुल्ला वैली कहाँ पे है। ये मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सीएम ने विजिट किया था। अब सीएम ने अगर विजिट किया तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जो है चमोली जिले में है, तो आपको याद रखना है कि निजामुल्ला वैली जो है चमोली जिले में है। नेक्स्ट फटाफट लिख देते हैं, 5-6 न्यूज आइटम रह गए हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है मुझे पता है, बट 50 आइटम कवर करने, एग्जाम आ रहा है भाई, तो पढ़ना है अपने को। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन हैज स्टार्टेड मेकिंग डैश बुग्याल एंड सराउंडिंग नेचुरल साइट्स अ हब फॉर इको फ्रेंडली टूरिज्म। आपको बताना है कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने कौन से बुग्याल को एक नेचुरल साइट और इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ाने के लिए चुना है। गोरसोन, टिंगरी, दयारा, पनवाली, कंथा। बहुत सारे लोग जो है दयारा बुग्याल का नाम बहुत फेमस है तो दयारा टिक मार्क कर देंगे, बट ये दयारा बुग्याल जो है इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है टिंगरी। टिंगरी बुग्याल जो है ये जो है सिलेक्ट किया है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने, इसका उत्तर है बी, टिंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड रिपब्लिक डे टैब्लू कॉल्ड केदारखंड। अब मैंने आपको बताया कि 2021 में 12वीं बार सिलेक्ट हुई थी, 12th टाइम सिलेक्ट हुई थी। अब उसको क्या नाम दिया गया? केदारखंड नाम दिया गया, केदारखंड।
ठीक है, केदारनाथ मंदिर शामिल हुआ था, उत्तराखंड का खंड हो गया, तो केदार प्लस खंड इज इक्वल टू केदारखंड। गॉट डैश स्पॉट मेड एन अवार्ड फॉर हिल स्टेट, यानी जो है कौन सा उसको स्थान मिला। वो झांकी में जो है एक रैंकिंग भी होती है लास्ट में कि कौन सी झांकी कौन से रैंक पे आई, तो हमारी झांकी को कौन सा रैंक मिला था, वो भी किस में पूछ रहे हैं, हिल स्टेट में पूछ रहे हैं। नॉर्मल रैंकिंग नहीं पूछी गई है, सिर्फ आपको बताना है कि पहाड़ी राज्यों में कौन सा रैंकिंग आपको मिला है, हमें मिला है। तो इसका आंसर है फोर्थ, थर्ड रैंकिंग हमें मिला है। ठीक है, हमें थर्ड स्थान मिला है, यानी हम टॉप 3 में आए हैं, टॉप 3 में हम आ चुके हैं। इतना भी बहुत अच्छी बात है, हम टॉप 3 में हमने परफॉर्मेंस दिया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मैं भी उत्तराखंड का हूं, तो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड डॉक्टर डैश गॉट नॉमिनेशन फॉर द पद्माश्री। आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी हैं जिनको पद्माश्री मिला, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। बहुत फेमस नाम है, या तो आपको पता होना चाहिए, पर्सनालिटी न्यूज में काफी रहा है, भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि बहुत बड़ा नाम है एक तो, भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। ठीक है, इनको जो है इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्माश्री से जो इनको सम्मानित किया गया है। आपको ये नाम एज इट इज याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। ठीक है, अगेन मैं भी इसको बोलूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद करना है। नेक्स्ट, अगेन पर्सनालिटी न्यूज में देख लेते हैं। हु गॉट पद्मा अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर to diversify farming in the state by growing high quality fruits, vegetable and grains organically। तो बेसिकली बताना है कि आपको कि कौन से ऐसे किसान को पद्मा अवार्ड से जो है, इनको पद्मश्री मिला है मेरे ख्याल से, पद्मश्री मिला है इनको। ठीक है, पद्मश्री से नवाजित किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप क्या समझते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि जीरो केमिकल यूज जो है बिल्कुल जीरो हो, केमिकल फर्टिलाइजर जो है बिल्कुल कम हो या फिर जीरो हो, इसको जो है हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो इनका नाम है प्रेमचंद शर्मा जी। प्रेमचंद शर्मा जी को ये अवार्ड मिला है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, पिक्चर्स मैं आपके साथ साथ दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पिक्चर्स अगर आप देखोगे तो आपको शायद ज्यादा चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। प्रेमचंद शर्मा जी को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, किस लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड फर्स्ट क्रोकोडाइल सफारी इन कुमाऊं खटीमा एंड एंड इज 20 किलोमीटर फ्रॉम डैश टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश, सॉरी। आपको बताना है, पहली चीज तो इसमें एक इंफॉर्मेशन ये आ गई कि फर्स्ट क्रोकोडाइल सफारी जो है कहाँ पे हो रही है? कुमाऊं के खटीमा में हो रही है। ठीक है, खटीमा में हो रही है। आपको बताना है कि इससे 20 किलोमीटर दूर कौन सा टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश का है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉर्बेट तो अपने उत्तराखंड में ही है, पीलीभीत इसका आंसर है। ठीक है, पीलीभीत इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो मैंने जो है इसको इसलिए डाल दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि वो कभी कभी ज्योग्राफी रिलेटेड टर्म्स भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है 3-4 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट देख लेते हैं। द 10-day माघ महोत्सव इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट द मेन हनेश्वर मठ। आपको बताना है जो है 10 दिन का माघ महोत्सव हो रहा है, माघ महोत्सव हो रहा है जो कि हनेश्वर मठ, विच इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट द मेन हनेश्वर मठ, जो कि हनेश्वर मठ में जो है बनाया जाएगा। ये कौन से जिले में या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये होने वाला है? पिथौरागढ़ लिखा हुआ है, तो पिथौरागढ़ ही इसका आंसर है। पिथौरागढ़ में होने वाला है, चीज़ों को याद रखना है। अगर ये जो फेस्टिवल्स टाइप्स होते हैं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जो है आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, याद करना है इसको भी। ठीक है, माघ महोत्सव पिथौरागढ़ में होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको जो है बहुत अच्छे से देखना है, मैं पहले ही लिख देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इनिशिएटिव ऑफ स्नो लेपर्ड टूरिज्म इज पार्ट ऑफ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट which is led by the Indian government and dash with the support of ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। आपको पहली चीज में यहाँ से पता लग रही है कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है। पहले तो सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट, बेसिकली इसका आपको नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम हिमालय रीजन को जो है एक
बचा के रखना है, सस्टेनेबल यूज करना है हिमालयन रीजन का, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट का है। तो आपको बताना है इंडियन गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है। प्लस इसमें आपको बताना है किसका है। ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल आईयूसीएन, यूएनडीपी या ऑल ऑफ द अबव। उत्तर इसका ऑप्शन 3 यूएनडीपी के साथ मिलकर ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इंडिया और यूएनडीपी। और इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है आपको बता दिया क्वेश्चन में, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है, ये थोड़ी सी अगर आपको डिटेल में आपको जाना हो तो काफ़ी सारी ट्रीटीज है इसके अंदर जो कवर होती हैं, बट मुझे लगता नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके पीसीएस के लिए इतना यूजफुल है। अगर हाँ यूपीएससी दे रहे हो तो यूपीएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपने यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से इसकी फंडिंग या फिर कहाँ कहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सी कन्वेंशंस के लिए जो है इसकी फंडिंग जाती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इंडिया की तरफ से और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो है ग्लोबल, तो इन ये दोनों मिलकर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चला रहे हैं और जीईपी यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज की फंडिंग आ रही है। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। द स्नो लेपर्ड टूर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन हर्षिल। हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था कि हर्षिल में जो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो आपको बताना है कि इसमें हर्षिल जो है इज ऑल्सो डब्ड डॉट डैश, कि हर्षिल को हम क्या बोलते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, मिनी पेरिस, मिनी इंग्लैंड, मिनी नॉर्वे। अब मिनी स्विट्जरलैंड इसको बोलते हैं। अब मैंने बहुत जगह देखी है जिसको जो क्लेम करते हैं कि ये हमारी मिनी स्विट्जरलैंड है, मिनी स्विट्जरलैंड। मैं मैसूर गया था, मैं कर्नाटका गया था, मैं मतलब 2-3 जगह घूमा हूँ। वहाँ पे सब मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं कि यहाँ पे इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो ये भी क्लेम करते हैं कि जो हर्षिल है उत्तराखंड का, इसको भी मिनी स्विट्जरलैंड की तरह बोला जाता है। तो अपने को तो याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तराखंड में अगर कोई जगह बोली जाती है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से तो वो है हर्षिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Uttarakhand tableau featuring the Dash Temple has been selected by the Defense Ministry for the upcoming Republic Day parade in Delhi। लास्ट क्वेश्चन हमारा है। आपको ये जो है मैंने पिछले जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसको मैंने बता दिया कि कौन सा मंदिर जो है जो हमारी झांसी हुई झांसी कह रहा हूँ झांकी हुई थी, झांकी, ठीक है झांसी नहीं सॉरी, झांकी हुई थी उसमें जो कौन सा मंदिर जो है हमने दिखाया था। तुंगनाथ मंदिर दिखाया था, बद्रीनाथ दिखाया था, केदारनाथ दिखाया था, ओमकारेश्वर दिखाया था। आपको बताया मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले कि जो उस झांकी का जो हमारा नाम दिया गया उसका नाम दिया केदार खंड। तो यहाँ से पता लग गया होगा आपको केदारनाथ का जो मंदिर है वहां पे हमने जो है दिखाया, तो केदारनाथ इसका आंसर है। तो इस झांकी से मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और, हैज बीन सिलेक्टेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री सिलेक्ट करती है आपको, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री सिलेक्ट करती है कि कौन से राज्य की झांकी आएगी और उनको कौन सा जो है स्थान मिलेगा या फिर जो भी रैंकिंग्स होती है, डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसको सिलेक्ट करती है। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ हमने जो है आज के 50 क्वेश्चन कर लिए। काफी लंबी वीडियो शायद मेरे को लग रही हो गई, बट एट द एंड हमने आपको देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीजें कवर की हैं। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि अगर ये वेस्टेज ऑफ टाइम है तो देन माय फ्रेंड सॉरी, ये शायद करंट अफेयर की जो है चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। बस मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि एक एक आइटम पे मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया है। मैं मेरा मकसद यही है कि आपको चीजें रिवाइज किया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने आपको दिया और कहीं कहीं मैंने आपको बताया भी कैसे आप जो है चीजों को याद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करना, क्योंकि पीसीएस लेवल के एग्जाम में जो है फैक्चुअल डेटा ही पूछते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर्स आपको यूजफुल लग रहे हो। मैं और लेक्चर्स लेके आऊंगा इस सीरीज में। एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम जो है क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करेंगे सो दैट हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे 50%, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 50% जो व्यूअर्स है ना उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। मतलब वो लोग मेरे वीडियो देख भी रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको पसंद आ रही है। बट माय फ्रेंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यार। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि बेल आइकन को आपको नहीं भूलना दबाना। बेल आइकन आपको दबा देना है ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता लग जाए और आप जो है उस वीडियो को आसानी से देख पाए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो,
टेक केयर, गुड बाय, स्टडी वेल एंड सब्सक्राइब माय चैनल. दैट्स द ओनली होप फॉर मी. ओके ओके. इनफ ऑफ कॉमेडी. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.